नमस्ते भाई। स्वागत है आपका द पीयूष क्लासेस में। आइए इस सवाल को बेसिक और ट्रिक दोनों से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल मेरा क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, ये सवाल में बोला जा रहा है। तो आइए इसको बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप मूलधन मूलधन कुछ ना कुछ मान लीजिए। जैसे कि मूलधन मान लेते हैं पी। आप अगर स्कूली स्टूडेंट हैं तो आप इस जगह पे एक्स भी मान सकते हैं। तो मूलधन 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, दोगुनी हो जा रही है। तो मेरा मिश्रधन कितना हो रहा है, मेरा मिश्रधन हो रहा है दोगुनी, मतलब 2p हो जाता है। मूलधन अगर p है तो मिश्रधन 2p हो जाएगा, दोगुनी कह रहा है 2p हो गया। तो ब्याज मेरा क्या होगा, तो आप जानते हैं ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब 2p में p को माइनस कर देंगे। तो 2p में जब p को माइनस करेंगे तो प्राप्त क्या होगा, p प्राप्त होगा। ये मेरा ब्याज मिल गया। और समय मेरा दे दिया गया है। समय कितना दिया गया है, समय हमें दे दिया गया है 4 वर्ष। समय 4 वर्ष दे दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहला जो चीज़ बोला जा रहा है कि साधारण दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है कोई राशि। तो सबसे पहले इसमें हमें रेट पता करना पड़ेगा। रेट हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेट का फॉर्मूला हमें पता है कि रेट का फॉर्मूला लगता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना समय। तो अब हम क्या करेंगे, ब्याज की जगह पे पी पुट करेंगे गुना 100 बटे मूलधन की जगह पे क्या पुट करेंगे, पी पुट करेंगे। और समय की जगह पे हमें 4 पुट करना पड़ेगा। पी में पी कट गया, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में, 25 बार में। तो 25% मेरा क्या निकल गया, दर निकल गया 25%। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी चीज़ को पुट करके अब हमें सेकेंड वाले में पुट करना पड़ेगा। 16 गुना हो रहा है। मूलधन कितना मान लिए, मूलधन मेरा पी माना हुआ है, वही पी यहाँ पर भी रहेगा। सेम राशि को बोल रहा है, 16 गुना करने की बात बोली जा रही है सवाल में। मूलधन पी हो गया। मिश्रधन मेरा क्या हो जाएगा, मिश्रधन मेरा हो जाएगा 16p। तो ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, तो ब्याज निकलेगा 16p में p माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 15p, ब्याज निकलेगा 15p। और हमें रेट पता कर लिए हैं, सवाल में रेट कितना दिया है 25%। जब हम निकाले रेट को तो रेट 25% निकला। और हमें यहाँ पूछा जा रहा है कितने वर्षों में, तो समय पूछा जा रहा है, समय की हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ को जैसे यहाँ पर ब्याज मतलब दर निकाले थे, अब हमें समय निकालना पड़ेगा। समय के लिए भी सेम फार्मूला लगेगा, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना दर। यहाँ पर समय रखे थे रेट निकालने के लिए, यहाँ पर दर रखेंगे समय निकालने के लिए। अब इस फॉर्मूले पे क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। मेरा ब्याज कितना है 15p है, तो 15p गुना 100 बटे मूलधन मेरा p है और दर मेरा 25 निकला है। तो p से p कट गया, 25 चौके 100 कट गया। तो अब आप क्या कीजिए, 15 में 4 का मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो हमें समय प्राप्त होगा, 15 चौके 60। मतलब हमें ये पता चल गया कि 60 वर्ष में कोई धन 16 गुनी हो जाएगी। समझ गए बात को। आइए इसी सवाल को ट्रिक से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नंबर ट्रिक क्या कहता है मेरा, समय अगर मांगा जाए तो कुछ नहीं करना है। क्या बोला जा रहा है, 4 वर्षों में। सबसे पहला जो समय है 4 वर्ष है, तो 4 लिखिए। और गुना, दूसरी बार जो बोला जा रहा है कि 16 गुनी, कितना गुना करना है, 16 गुना करना है। तो 16 में 1 को घटा दीजिए, 16 में 1 को घटा दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुना 15 और 15 चौके 60। यही मेरा इसका आंसर हो गया। आइए इसी सवाल को तीसरा नंबर ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है
तो मान लेते हैं कोई राशि कितना है, 100 है, और ये कितनी हो जा रही है, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो मतलब 200 हो जा रहा है, दोगुनी बोला जा रहा है, 200 हो रहा है। और इसी का ब्याज हमें जो प्राप्त हो रहा है 100 हो रहा है। मिश्रधन जो है, मिश्रधन में अगर मूलधन आप माइनस करते हैं तो ब्याज प्राप्त होता है। और फिर क्या बोल रहा है कि वही राशि, यही 100 रुपया कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपये, और कितना गुना करना है इसको, 16 गुना, तो 1600 रुपये। तो ब्याज कितना होगा हमें प्राप्त, 1500 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए कि ये कितना गुना हो गया यहाँ पर, ये 15 गुना हो गया। तो जब बेस में अगर आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम चीज़ से। तो हम क्या करेंगे, इस 4 में भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 चौके 60, यही 60 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।